हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन के ऊपर। तो फर्स्ट वीडियो में हमने जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स किया था और किया था हमने उसकी डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स का फ्लो चार्ट, मतलब कि डाइजेशन कैसे होती है, तो उसके ऊपर कर ली थी वीडियो। तो हमने जैसे बोला था कि अब हम एब्जॉर्प्शन जो है नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, तो इसको आप स्किप ना ही करें अगर आप बीपीटी स्टूडेंट हो। बीपीटी स्टूडेंट इन बाबा फ्री यूनिवर्सिटी, तो आइज क्लोज। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 15 मार्क्स का आता ही है। 15 मार्क्स में क्या पूछता है आपको, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बताइए उसकी, कार्ब्स की, मतलब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूछते हैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स की कैसे होती है। तो अगर आप बीपीटी स्टूडेंट हैं तो आप पहला जाके देख सकते हो, क्योंकि इसमें भी इम्पॉर्टेंट है डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट। तो अब हम एब्जॉर्प्शन शुरू करते हैं बिना बकवास के, वीडियो लंबा हो जाएगा और ज़्यादा। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो अब हमने एब्जॉर्प्शन करनी है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हेडिंग डाल लेते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स, चलो शुरू करते हैं। एब्जॉर्प्शन करनी है सिर्फ इसमें हमने। तो एक तो यार बड़ा मैस क्रिएट हो रखा है इधर पेन वेन का, थोड़ा माफी इसके लिए। तो शुरू करते हैं अब हम एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपको मालूम होना चाहिए जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मेनली मतलब कैसे अब्जॉर्ब होते हैं। अब जो इंटेस्टाइन में, मतलब जो अब हमने इंटेस्टाइन मतलब कि वो तो हमने पुरानी वीडियो में आपको बता दिया कि कैसे कैसे कि डाइजेशन कैसे होती है। अब्जॉर्प्शन जो मेनली है वो इंटेस्टाइन में होगी। तो सपोज कीजिए ये हमारा कोई बंदा बैठा है भाई, ठीक है, ये कोई बंदा है, इसका ये इसकी शक्ल ऐसी बना दी है, ठीक है। ये इसका इसोफिगस जा रही है, इसोफिगस के बाद यहाँ पे इसका ये स्टमक, स्टमक के बाद यहाँ पे ड्यूडेनम शुरू हो जाते, फिर जो ये वही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में से अब हमने यहाँ से एक सेल उठाना है, तो ये सेल उठा के मैंने यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। थोड़ा एक गंदा बन गया, चलो इट्स ओके। मेडिकल स्टूडेंट हम ज़्यादा ड्राइंग वाइंग नहीं करेंगे, और ज़्यादा ड्राइंग करनी भी नहीं चाहिए यार, बस एग्जामिनर को समझ आना चाहिए। तो दोबारा से बता रहे हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना इसको। 15 मार्क्स का सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये सैम्पलिंग में है नहीं है, तो आप ये अगर बना के आते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब हमने बात करनी है मेन, इसकी थ्योरी पार्ट पे आ जाते हैं। थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा लेंगे। तो जो एब्जॉर्प्शन है, अब मैंने बता दिया कि इंटेस्टाइन में वो मेनली कैसे होगी, वो होती है एज अ कार्ब्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो है अब्जॉर्ब होते हैं इसमें मेनली एज मोनोसेक्राइड्स। मतलब मेनली जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो भी कहाँ से, ये जो है इंटेस्टिनल ल्यूमन है और ये सेल है। अब आपको मालूम हो, अब ये मैंने यहाँ से उठा के ये सेल लगा दिया इधर, तो ये इसकी ये क्या है, एपिकल है। तो ये इसकी एपिकल साइड होगी और ये बेसोलेटरल साइड होगी, बेसोलेटरल साइड, ठीक है। अब यहाँ से और भी सेल्स होते हैं, पर मैंने एक ही सेल लिया। यहाँ पे एक और सेल होगा, तो ये कौन सा हो गया, इंटरलेटरल, ठीक है। मतलब जो इनको जोड़ रहा है वो टाइट जंक्शंस होते हैं, यहाँ पे चैनल्स होंगे। अब ये चैनल से अब हमारा जो कार्ब्स है वो कैसे, मतलब किस चैनल से कैसे हमारे ब्लड तक जाता है, फिर वो लीवर में पोर्टल सर्कुलेशन में कैसे पहुंचता है, वो सारा प्रोसेस हमने यहाँ करना है। तो इसमें सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि ये कैसे इसके चैनल्स वगैरह हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बिकॉज वीडियो लंबा चला जाएगा बहुत ज़्यादा, और आप लोग पसंद नहीं करते हो जैसे कि। तो ये डिंग 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 डिंग, ये एक 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 एक, एक, चलो एक दो, और यहाँ पे जो है वो इससे बना लेते हैं। तो यहाँ पे 2 चैनल्स होते हैं, थोड़ा सा थ्योरी वाला देख लेते हैं। अब जो एब्जॉर्प्शन हो रही है, मैंने बता दिया कि वो मेनली एज मोनोसेक्राइड से होगी, ठीक है। इसमें क्या है कि 2 मैकेनिज्म्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसकी। अब 2 मैकेनिज्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसेक्राइड, मतलब 2 मैकेनिज्म्स आर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ये हमको जस्ट ओवरव्यू बता रही हूँ, जस्ट ऐसे कि आप जल्दी जल्दी कर लो। तो एक तो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा होता है फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये क्या करता है, ये मतलब ये होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, और ये होता है विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। मतलब क्या, यहाँ पे
इसमें क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, मतलब कि यहाँ पे बाहर क्या है लो ग्लूकोज कंसंट्रेशन, मतलब कि लो ग्लूकोज से लो से हाई की तरफ जाएगा, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। और इसमें क्या होता है फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे होती है। और ये इसमें क्या होता है, इसमें लो से जा रहा था फ्रॉम हाई की तरफ, और यहाँ से जाएगा हायर से लो की तरफ, लोअर वन की तरफ, ठीक है। तो अगर आपको इसकी थ्योरी के प्रॉपर नोट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको ये डायग्राम क्या मतलब मोटिव बताना है, क्योंकि वीडियो लंबी चली जाएगी यार, वैसे भी जा ही रही है। चलो सोचा था 5 मिनट बता देंगे, हो नहीं रहा है ऐसा। चलो अब ये क्या है, यहाँ पे ये जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट चैनल्स होते हैं, इसी के द्वारा ही हमारा जो ग्लूकोज लैक्टोज एंड फ्रक्टोज मतलब मेन कार्ब्स जो हैं वो इसके थ्रू आते हैं हमारे इंटेस्टिनल सेल। ये इंटेस्टिनल ल्यूमन है, ये सेल है, और ये ब्लड एरिया है, मतलब ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड स्ट्रीम से आगे जाएगा ये लीवर वगैरह में। तो यहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यहाँ पे क्या है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज अंदर आ रही है फ्रॉम लो टू हाई कंसेंट्रेशन से, लो टू हाई। अब जो सोडियम आ रहा है ना, अब सोडियम बाहर क्या है इंटेस्टिनल ल्यूमन में, यहाँ ये क्या है इंटेस्टिनल ल्यूमन, इसको लाल पेन से लिख दो 1 मिनट, इंटेस्टिनल ल्यूमन, ठीक है। ये इंटेस्टिनल ल्यूमन है, ये सेल है, मतलब जो अंदर आ रहा है। अब सोडियम अंदर आ रहा है, ये सोडियम बाहर ज्यादा है, अंदर कम होगा। क्यों अंदर कम होगा, क्योंकि यहाँ भी बता देते हैं कि क्यों कम होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब फ्रक्टोज आ रही है भाई यहाँ से अंदर, ये आ रही है फ्रक्टोज हमारी, फ्रक्टोज अंदर आ गई है, ठीक है, फ्रक्टोज अंदर आ गई है। अब ये इन चैनल्स के नेम क्या है भाई, ये तो मेन बात है, चैनल्स के नेम क्या है, तो अभी इससे लिख देते हैं। तो चैनल का नाम क्या है, इस चैनल का नाम है SGLT1। नाम क्या है इसका, सोडियम इंडिपेंडेंट कलर डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, इसका नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, राइट। तो अब इसका प्रोटीन ट्रांसपोर्ट चैनल, इसके थ्रू ये मतलब इसकी 2 साइड्स हैं, सेपरेट 2 साइड्स हैं, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है 2 साइड्स हैं, मतलब एक तो ग्लूकोज ग्लैक्टोज अंदर आ रही है और सोडियम एक तरफ से सोडियम अंदर आ रही है, ठीक है। अब फ्रक्टोज जो है वो फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट में आई है, क्योंकि मैंने बताया ना कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये हो रहा है, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट में आ रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ है, सिंपली यहाँ पे क्या हुआ है कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो है वो ये ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये एपिकल्स, ये है ना, ये क्या है ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन्स, दीज आर, ये ऊपर वाला एपिकल साइड है, ठीक है, यहाँ पे लिखना है। अब ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन ये है, इसको क्या बोलते हैं ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन्स, ठीक है। और ये क्या है इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल, या इसको इंटेस्टिनल म्यूकोजल सेल्स भी बोलते हैं, म्यूकोजल सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है फ्रक्टोज अंदर आ रही है। अब ये फ्रक्टोज कैसे अंदर आई है, फ्रक्टोज आ रही है, ये हमारा है यहाँ पे GL है ये, ठीक है, ये UT ग्लूट 5 के द्वारा ये अंदर आ गया फ्रक्टोज हमारा, कहाँ पे आ गया, अब ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज यहाँ पे आ गया, और यह फ्रक्टोज अंदर आ गई इनटू द म्यूकोजल सेल्स में। अब ये म्यूकोजल सेल्स में अंदर आ गया है, तो लो ये आ गया है, अब यहाँ से आ गया है, तो भैया बाहर भी निकालना है। फ्रक्टोज भाई यहाँ से बाहर चला गया, चलो जी ठप, ये भी चला गया, बम डिंग 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 डिंग, चलो बाहर चला गया है। कैसे चला गया है, यहाँ पे ये जो चैनल्स हैं, ये जो दोनों चैनल्स हैं, ये किसके चैनल्स हैं, ये हैं GLUT2, दीज आर द GLUT2 चैनल्स, ठीक है। ये GLUT2 चैनल से कहाँ पे आ गए हैं, टू द ब्लड स्ट्रीम में। अब हमारे ये ब्लड स्ट्रीम में आ गए हैं, सिंपल फंडा समझो, बाकी इतनी कहानियाँ लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में दिमाग खराब होता है एग्जामिनर का भी, और उसके बाद इतना टाइम भी नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये आ गया, और आप इसको अगर बना दो ऐसे, जैसे कि अगर आप इसको लीवर शो कर दो ना थोड़ा सा कि अब आ गया है बाहर, तो अब फिर ये ब्लड स्ट्रीम में चला गया, फिर ये पोर्टल हाइपरटेंशन से फिर लीवर में चला गया, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा बना देते हैं। ये ब्लड स्ट्रीम में आ गया है, तो यहाँ से ये क्या आ रही है बाहर से फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज यहाँ पे लिख देते हैं, कोई वो नहीं है। यहाँ पे क्या है ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज है, यहाँ पे ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज है। मैंने आपको बताया ना कि सोडियम यहाँ पे क्यों कम होता है, वो मुझे याद है, स्किप नहीं करना, ठीक है। ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज अब हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ चुका है, ये हमारी ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है,
ब्लड स्ट्रीम में आ गया है। चलो ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद अब क्या है, यहाँ पे अब हम बना देते हैं एक कोई, चलो पोर्टल सर्कुलेशन से बना देते हैं, ठीक है। चलो ये लीवर अच्छा सा बना देना, पर ड्राइंग ऐसी है, चलो चलता है, समझ आ रहा है अभी कि ये वो है, लीवर है, थोड़ा ये सुधर जाएगा, चलो कोई बात नहीं, ड्राइंग ऐसी है, बस समझ में आना चाहिए, बस मेन अपना फंडा यही है, ठीक है। अब ग्लूकोज ग्लैक्टोज क्या है, ये दोनों क्या जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, दिस इज द पोर्टल सर्कुलेशन से ये डम ये चला गया, ठीक है। अब लीवर में एंटर कर गया है। ये क्या है, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं इसको, आप पोर्टल सर्कुलेशन भी बोल सकते हो। यहाँ से क्या हुआ, फ्रक्टोज इसमें आ गया, चलो फ्रक्टोज आ गया, लैक्टोज ग्लूकोज वगैरह लीवर में सिंथेसिस हो गया, दोबारा से वहां पे चला जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्ब्स। अब मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, यहाँ से 3 सोडियम बाहर को जाना, ठीक है, और अंदर क्या आने हैं, 2 पोटासियम, ठीक है, 2 पोटासियम अंदर आ गया। अब यहाँ पे हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जब ये हो रहा है, ठीक है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि एटीपी एनर्जी यूज होगी। अब आपको मालूम ही है एटीपी एनर्जी किसमें टूटती है, कि एडीपी प्लस ये, कुछ नहीं है, इतना बना के आ जाओगे ना कि एग्जाम फर्स्ट आप ये बनाओ, फिर आप थ्योरी लिखो, इसके 2 फेज हैं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। तो अगर आपने डायग्राम बना दी तो आपका आधे से ज्यादा पोर्शन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, यू कैन गेट अ फुल मार्क्स, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का जैसे मैंने डाइजेशन का आपको वीडियो बताया है, वो वैसे बना दोगे तो ये सही रहेगा। और आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको थ्योरीज की चाहिए प्रॉपर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके बाय।